देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? ऑप्शन नंबर बी, लुकास पेसियोलो, दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, देयरफॉर लाइक हम लोग बोलते ही बिजनेस इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, और व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग? दैट मीन्स बिजनेस। सो अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, which of the following current liabilities, current liability that means those are current liability, they are payable during or within 1 year. So short term loan like वो short period के लिए होता है, तो ये थर्ड का भी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following not fixed asset? कौन फिक्स एसेट नहीं है? फर्नीचर फिक्स एसेट है, लैंड फिक्स एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्वेश्चन नंबर 4 बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? मतलब अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। गोइंग कंसर्न भी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस लगातार चलते रहे, कंसिस्टेंसी बिजनेस में कंटिन्यूसली है, एक्रूअल भी है। तो सो कंजर्वेटिज्म नॉट, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 सी। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में आता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ना एक बार, ठीक है? कन्वेंशन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन? बेसिकली financial accounting adopted by a businessman. So question number 6 answer B, financial accounting. Question number 7, accounting standard 16 is on. So accounting standard that means all rules and regulation, जिसमें सारा रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है अकाउंट्स के बारे में। So A16 completely follows borrowing cost, therefore option number D answer question number 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी। बेसिकली याद रखो, ये क्वेश्चन हम लोग काफी बार क्लास में भी डिस्कस किए हैं। ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम प्रोपाउंड? इन द ईयर ऑफ 1494। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, किसी भी ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स का बेसिस क्या है? बेसिकली कैश बेसिस भी है, एक्रूअल बेसिस भी है। सो ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अकाउंटिंग प्रोसेस इज तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होगा? अकाउंटिंग साइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 12 ए। क्वेश्चन नंबर 12 ए, अकाउंटिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 13, अ डेबिट नोट प्रिपेयर्ड बाय, बेसिकली डेबिट नोट प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर और बायर। सो 13 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, source document used for the cash sales is cash sales, that means cash memo. So question number 14 answer A, option A. 15 number question, interest on drawings will decrease the capital, because होता है क्या, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ड्राइंग्स जो है कैपिटल से लेस होता है, तो फिर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी लेस होगा, सो वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। सो 15 नंबर का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। सो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी, सॉरी सी, बिकॉज सी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। 17 नंबर क्वेश्चन, इन पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड इनटू, देखो बेसिकली अकाउंट 2 पार्ट में है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल का 3 टाइप होता है, क्वेश्चन में पूछा गया इम्पर्सनल, तो इम्पर्सनल का टाइप कितना होगा? 2। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी, 2 parts of impersonal account. Bank overdraft account is a bank overdraft, it is a representative account, because bank overdraft क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसी चीज, किसी पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का। सो ऑप्शन डी।
representative personal account. Next, 90 number is not recorded in journals. Trade discount, cash discount both. Basically cash discount को तो हम लोग दिखाते ही है जर्नल में, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म एज, जो जर्नल का जो प्रोसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटी, एकदम बेसिक क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेजर? लेजर क्या है? सो लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। सो ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी आंसर। 23, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट डेबिट, ऑप्शन नंबर ए, 23 का। 24, अ परचेज ऑफ मशीन ऑफ कैश शुड बी डेबिटेड। तो परचेज ऑफ मशीन का एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फिर डेबिट क्या होगा? क्वेश्चन बोला शुड बी डेबिटेड, तो ऑफकोर्स मशीनरी अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 24 बी। नेक्स्ट, कैश बुक इज अ, सो बेसिकली कैश बुक इज अ अकाउंट एंड सब्सिडरी, तो ये क्या हो जाएगा? बोथ। तो 25 का सी। नेक्स्ट 26, when a firm maintain a cash book it does not need to maintain, जब कैश बुक बन रहा है तो उसमें बैंक अकाउंट कैश अकाउंट बन जाएगा, तो देयर इज नो नीड ऑफ बैंक एंड कैश अकाउंट। तो 26 का आंसर डी। नेक्स्ट 27, परचेज बुक इज द पार्ट ऑफ, तो परचेज बुक किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नल। सो क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्सिडरी बुक? कौन सा सब्सिडरी बुक नहीं है? सो सेल्स बुक है, कैश बुक है, परचेज बुक भी है, तो बिल्स रिसीवेबल बुक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक नहीं है। सो दिस इज बिकॉज कैश बुक भी क्या एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन मेन सब्सिडरी बुक में क्या आता है? सब्सिडरी बुक 1, सब्सिडरी बुक 2। तो सब्सिडरी बुक 2 में है सेल्स, परचेज बुक, बिल रिसीवेबल बुक, ये सब सब्सिडरी बुक 2 में है। तो क्वेश्चन में सब्सिडरी बुक जो 1 होता है उसको कैश बुक से डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 29 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 30 ए। नेक्स्ट 31, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट, दिस इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। सो 32 बी। 33, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर क्रेडिटेड टू, बेसिकली एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर टू परचेजेस, तो परचेजेस का एक नाम क्या होता है? गुड्स। सो 33 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड, ट्रायल बैलेंस टोटल नहीं आ रहा, सो बैलेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। सो 34 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे निकालेंगे। सो ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36, इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 36, इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सो 36 का सी आंसर। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व दैट मीन्स ट्रांसफर टू ऑल रेवेन्यू एसेट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। So question number 37, option A, revenue assets. Next 38, one who draw the bill, so basically called the drawer. So 38 number question, option number A, right answer. Prepaid expenses given in the prepaid expense given in the trial balance are shown in,
तो प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है, ऐसे तो प्रीपेड एक्सपेंस देखना एडजस्टमेंट में रहता है तो वो ऐड लेस करते हैं तो पीएल में, बट डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में है सो बेसिकली ये कहाँ जाएगा, सीधे बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो 39 का सी आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर इज अ, सो लॉन्चिंग मशीन भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं है, कंट्रोलिंग डिवाइस भी नहीं, सो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस।